अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, यूर वॉचिंग जीत की सोच में हूँ हसनैन लियाकत। आज अफगानिस्तान ने एक और कामयाबी अपने नाम की और हिस्ट्री में एक और बड़ी कामयाबी अफगानिस्तान के नाम आई। पहले उन्होंने 2019 के चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त दी, फिर उसके बाद 1992 के चैंपियन पाकिस्तान को शिकस्त हुई और आज लगे हाथों उन्होंने 1996 के चैंपियन श्रीलंका को वर्ल्ड कप में शिकस्त दे दी और अब वो हॉट फेवरेट हो चुके हैं। जिस तरह पाकिस्तान के लोग कह रहे थे ना कि ये हो जाए तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, ये हो जाए तो फलां हो जाएगा, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जिस तरह के मैचेस बाकी हैं अफगानिस्तान के, वो किसी भी टीम को, किसी भी बड़ी टीम को अपने दिन में शिकस्त दे सकते हैं। और जोनाथन ट्रॉट हर टीम के खिलाफ एक खास प्लान बना के आते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नूर अहमद को खिलाया, नूर अहमद उस दिन के चैंपियन थे। आज श्रीलंका के खिलाफ फजल फारूकी को खिलाया तो फारूकी चैंपियन। 241 रन बना सकी श्रीलंका की टीम पहले खेलते हुए और जवाब में 241 रन सिर्फ 46 ओवर्स में जो है वो मुकम्मल हुए। 242 का टारगेट था और क्या शानदार खेले तमाम तर प्लेयर। ज़मानुल्लाह गुरबाज आज फेल रहे, उसके अलावा इब्राहिम ज़ादरान हूँ या फिर शहीदी हूँ, उमर जई हूँ, रहमत शाह हूँ, तमाम तर बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए और आज एक जिम्मेदारी लग रही थी, एक इंटेंट लग रहा था अफगानिस्तान को। और जब भी आप याद रखें कि 200-250 स्कोर होगा तो अफगानिस्तान खतरनाक होगी और वो इतना स्कोर किसी भी बॉलिंग लाइन के खिलाफ कर सकते हैं अगर विकेट अच्छा हो। और अफगानिस्तान ने आज यकीनी तौर पर खतरात की घंटी बजा दी है और अगर इस तरह वो परफॉर्म करते रहे तो वो टॉप 4 में भी फिनिश कर सकते हैं। हमारी जानिब से अफगानिस्तान के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। और यकीनी तौर पर जब अफगानिस्तान जीतता है तो खास ही खुशी होती है, लेकिन जब हमसे जीतते हैं तो हमें गमी इस वजह से होती है कि हमारे साथ वो खेले हैं, हमने उनको ट्रेन किया, तो हम शायद समझते हैं कि हमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जिसको आपने ट्रेन किया उससे ज़रूर जीतें। लेकिन इसके अलावा जहाँ पे भी अफगानिस्तान जीतती है तो एक खास खुशी होती है। इस तमाम तर मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजिया का जनाब शहरियार मलिक साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उसके साथ साथ मौजूद हैं लेजेंडरी हसन रज़ा जो कि दुनिया के कम उम्र तरीन बल्लेबाज रहे हैं और अब देखते हैं कि आज ये उस कम उम्री के लेबल के साथ साथ कैसा तजिया करेंगे। सर अफगानिस्तान कम उम्र है, अफगानिस्तान भी कम उम्र है, नहीं मैं बात रिलेट करना चाह रहा हूँ, अफगानिस्तान भी कम उम्र है लेकिन वो कम उम्री में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये टीम बहुत बड़े बड़े काम करेगी कमिंग 5 to 6 ईयर्स में। देखिए हसन, जिस तरह से आपने बताया कि अगर 14 साल में मैं क्रिकेट खेला हूँ या यंग प्लेयर खेला हूँ, मगर जिस तरह से क्रिकेट खेलता रहता है इंसान उस तरह से सीखता रहता है ज़िंदगी में। और फिर अफगानिस्तान की मिसाल इसीलिए मैं आ रहा हूँ उस पर कि क्रिकेट ऐसा गेम होता है कि इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है, इसमें आपको जितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आप करें। और जोनाथन ट्रॉट जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं अफगानिस्तान की टीम के साथ, इससे पहले पाकिस्तान के हमारे जो सिलेक्टर रह चुके हैं, हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, वो भी अफगानिस्तान में जाके कोचिंग करते रहे और उनकी टीम को कोचिंग भी की है। मगर यहाँ पर रिजल्ट डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आ रहे हैं एज ए क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस तरह से जोनाथन जो है वो इंग्लैंड के प्लेयर हैं और बेसिक टेक्निक उनको बता रहे हैं। इस मॉडर्न क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग कोचिंग कर रहे हैं वो, मुझे लग रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड कप में अगर देखें तो सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट होता है वो कोचिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो जोनाथन कर रहे हैं। और क्रिकेट का हेडक्वार्टर है इंग्लैंड, नो डाउट, वहाँ से उनकी बेस बनती है और वो बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कि ये मॉडर्न क्रिकेट है और इसको उसी तरह से खेलें। तो अफगानिस्तान उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा है। और अगेन जो 2 टीमें थी टॉप की, इंग्लैंड हो गई, पाकिस्तान हो गई, फिर तीसरी टीम को चैंपियन जो 50 ओवर्स किए, बड़े बड़े नाम जिसमें कहेंगे श्रीलंका के, उस टीम को आपने हरा दिया है। तो मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आ रहे हैं उनके और यही हम क्रिकेट में कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में क्या तैयारियां हुई हैं वो तैयारियां नज़र आ रही हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं अफगानिस्तान। और अगेन स्पेशली फील्डिंग में आज देखें तो बहुत आउटस्टैंडिंग उनकी फील्डिंग थी, रनआउट्स किए, चारों तरफ जो है फील्डर्स एक दूसरे को बकअप कर रहे थे। और फिर जो फारूकी हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो हैं वो हमारे अगेंस्ट तो नहीं खेलते क्योंकि शाहिन शाह ने उनको बड़ी पिटाई लगाई हुई थी, मगर एक प्रैक्टिस होती है कि एक श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसी टीम के अगेंस्ट जहाँ पर बॉलर्स जो है वो मनवाता है अपने आप को, तो ये बॉलर्स दूसरी टीमों के खिलाफ मनवा रहे हैं। पाकिस्तान में मन नहीं पा रहे, मगर 4 विकेट्स लिए उन्होंने, 34 रन देके अपने फिगर्स में, आउटस्टैंडिंग नो डाउट। गुरबाज अगर आउट हो गए हैं अफगानिस्तान की टीम में तो नीचे ये वो एग्जाम्पल शो किया हुआ है कि मिडिल ऑर्डर में भी हमारी बैटिंग है। हम 50 ओवर्स गेम में मैच को लेकर चल सकते हैं, जहां पर रहमतुल्लाह ने अच्छी बैटिंग करी, 74 रन की इनिंग्स के लिए एक और बैटर्स ने 2 से 3 50 हुई हैं। यही एक टीम को जेल करना 50 ओवर्स में और यही साबित करना कि हम जो है यहाँ पर चैंपियन बनने आए हैं और इस मॉडर्न क्रिकेट को इंप्रूव करें। तो क्वालिटी जो मैच है वो बहुत ज़बरदस्त अफगानिस्तान का रहा आज के मैच में और विनिंग मिली। अफगानिस्तान बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर रहे हैं शहरी, और जिस तरह वो खेल रहे हैं मुझे लगता है कि इस बात में कोई मुजायका नहीं कि वो एक अपसेट करके टॉप 4 में भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो थोड़ा अलार्मिंग है। किसी ने भी सोचा नहीं था वर्ल्ड कप से पहले कि इंग्लैंड टेबल के लास्ट पे होगा और अफगानिस्तान क्वालिफाई करने के उसमें होगा स्टेजेस में। बट ऑल द क्रेडिट टू अफगानिस्तान, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया है कि जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है, देखने का भी मज़ा आया है। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट उन लोगों में अभी देखी गई, पहले 2 मैचेस हारे, बड़ा उनमें नर्व्स थी, सारों ने कहा था कि यार ये लॉन्गर फॉर्मेट जो है अफगानिस्तान की गेम नहीं है, बट उन्होंने आफ्टर 2 मैचेस उन्होंने बड़ा अच्छा कम बैक किया और देव शोड के पेशेंस उनमें आया है।
तो दिस इज बेसिक चेंज जो मैंने देखी है कि पहले वो लोग बहुत ज़्यादा उनका होता था कि अगर 240 का टारगेट है, मेरा ख्याल है वो कोशिश करते थे हम 30 ओवर में ख़त्म कर लें। तो वो उन्होंने जो गेम प्लान चेंज किया, ऑल द क्रेडिट टू जोनाथन ट्रॉट, आई एम श्योर कि ये उनकी तरफ से ही ट्रैवल हुआ होगा। तो वो जो पेशेंस लेकर आए अपनी गेम में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने एक ओवर में 20 रन करने हैं तो वो 25वें 26वें ओवर में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहले दूसरे ओवर में ही करने हैं। तो वहाँ से जो गेम प्लान उन्होंने चेंज किया, इट इज़ चेंज देयर गेम टोटली। पहले वो 270-80 में हमने हमेशा देखा था कोई वो एक टाइम आता था आके वो क्रम्बल कर जाता था बैटिंग लाइनअप, बट अब हमने देखा है कि, और स्पेशली शुरू में हमारा ये था कि गुरबाज अगर नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर भी ये क्रम्बल करेंगे, बट आज अब हमने ये भी देख लिया है कि गुरबाज आउट हो गए पहले ओवर में, बट स्टिल उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टारगेट अचीव किया और बिल्कुल वन साइड मैच हुआ है। कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि जी ये मैच उनकी ग्राफ से निकला है। पाकिस्तान से भी उनका वन साइड मैच हुआ था, वो हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ भी वो बीच में बस एक विकेट गिरी और बीच में अच्छे ओवर निकल गए थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम को अभी तक चेंजेस नहीं पता, बॉलिंग चेंजेस का अब किसको लाना होता है, तो वहाँ से हम मैच दोबारा अपनी गिरफ्त से लूज करके, बट ऑफ कोर्स बट ऑल द क्रेडिट देम। और इनके एक और क्रेडिट में दूंगा उमर जई, क्या नाम है उनका? अजमतुल्लाह उमर जई। अजमतुल्लाह उमर जई। उनकी जो इमर्जेंस है, पेशावर में भी खेले हैं वो, हमारे प्लेयर्स भी उनके साथ खेले हैं, बट हमारे प्लेयर्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं खेले जिस तरह उन्होंने आज भी बैटिंग की है। मैंने देखा है जिस तरह उन्होंने इनिंग स्पेस की है अपनी, जहाँ बीच में वो स्लो हुए, दूसरे पार्टनर उन्होंने बाउंड्रीज ली हैं वहाँ पे, और इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली है। ऑल क्रेडिट मैं तो दूंगा उमर जई को, जहाँ उनको विकेट चाहिए होता है वो उसको मिडिल ओवर्स में लाते हैं, वो उनको विकेट दे रहा है, जहाँ वो उनको स्कोर चाहिए होता है वो बीच में परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसे कहें कि जी ये इंडियन हार्दिक पांड्या के लेवल का ऑलराउंडर एक बन रहा है, तो इसमें भी कोई मजाका नहीं होगा, क्योंकि इज प्लेइंग वेरी वेल। उनकी क्रिकेट हमारे पास भी आमिर जमाल साहब रुल रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही तो हमारी है, पेशावर में दोनों साथ खेले, मैं यही कह रहा हूँ, आमिर जमाल भी और वो भी, हमारा प्लेयर कहाँ है और वो कहाँ है। और आमिर जमाल जो हिट्स लगाता है, यकीन मानिए कि आपके जाली जो ऑलराउंडर है इस वक्त टीम में, उनसे बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है, आमिर जमाल तो बहुत शानदार, उनको बैटिंग में उतना चांस नहीं मिला, मैंने उनकी इनिंग्स देखी हुई है, वो बड़ी अच्छी हिट्स लगा सकते हैं और टेम्परामेंट भी है जो बैटिंग भी कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स बात सारी वहीं आ जाती है कि जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ चेक ही नहीं होगी, जब आप वापस फ़हीम अशरफ को किसी के कहने पर ले आएंगे, जब आप नए लड़कों को ट्राई नहीं करेंगे कि यार के आएगा तो ये परफॉर्म कर जाएगा और टीम में आ जाएगा, जब आप अपना एक जेल जो है। सर मैं हसन भाई की जानिब जा रहा था, लेकिन मुझे याद आ गया आमिर जमाल का वो ओवर जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ करवाया था, मोइन अली सामने थे, 15 रन बचाया था। अगर वो आमिर जमाल की जगह किसी और तगड़े इलाके का बंदा या किसी तगड़ी सिफारिश वाला बंदा कर देता, तो आई थिंक उसके अगले 4 साल पक्के थे। बिल्कुल अगले 4 साल पक्के थे, और आमिर जमाल को अगली गेम में हमने रेस्ट करा, अगली गेंद में रेस्ट। असल में वो ओवर इस वजह से दिया गया था कि आमिर जमाल परफॉर्म नहीं करेंगे और उसके बाद आमिर जमाल को मक्खन में से जिस तरह बाल निकालते हैं उस तरह निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उनको अल्टीमेटली निकाल ही दिया। बिल्कुल, ये तो आसान तरीका है। जब भी क्रूशल स्टेजेस आती हैं हम देखते हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आती थी, हमारे हमेशा 2-3 मेन प्लेयर अनफिट हो जाते थे। हसन भाई मेरी इस बात से, और हसन भाई को खेलना पड़ता था, हाँ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हसन भाई को खेलना पड़ता था, उनको खेलना पड़ता था, जो आजकल कोच बने हुए सारे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हसन भाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑफ फुल नेशन कंट्रीज? इंग्लैंड डाउनफॉल में चल रहा है, पाकिस्तान डाउनफॉल में चल रहा है, 2-3 नेशंस अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसमें हमें लग रहा है कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया वही टॉप करेंगे। बाकी तमाम तर फुल नेशंस डाउनफॉल की नज़र हो चुकी है, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट। क्या वजह है? क्या ओडीआई को हम उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते? ओडीआई का एफटीपी तमाम तर मुल्कों ने कम कर दिया, उसकी ये रीज़न है? और अब जब अफगानिस्तान जैसी टीम्स आपको टफ टाइम देंगी या नीदरलैंड जैसी टीम, तो मेरे ख्याल है कुछ सोचना ज़रूर होगा फुल नेशन कंट्रीज़ को। बिल्कुल, नेशन कंट्री को सोचना ज़रूरी होगा, क्योंकि नई जो कंट्री एसोसिएट से आती हैं वो इंप्रूव करके आ रही होती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हाउ नहीं होता एक टीम में और दूसरी टीमों के अगेंस्ट खेली भी नहीं होती हैं। नीदरलैंड की बात कर लें, अफगानिस्तान तो काफ़ी सीनियर हो गई है वो, क्योंकि दुबई में मुकीम है, वहाँ पर क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं वो। उसके बाद फिर जो सीरीज़ होती हैं आपकी 50 ओवर्स की, वो साल में मेरे ख्याल में बहुत कम होती हैं। T20 और फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी हो रही है कि प्लेयर वहाँ पर जा रहे हैं, बार बार उधर ही खेल रहे हैं जाके। तो पाकिस्तान में भी यही अलमिया है कि हम 2020 को खेले जा रहे हैं, 50 ओवर्स गेम हमारी नहीं हो रही है। टेस्ट क्रिकेट जो होती है वो भी, टेस्ट मैचेस जो हैं 4 से 5 टेस्ट मैच होते हैं, कोई सालों बाद महीनों बाद कोई सीरीज़ होती है, उसमें वो भी 2 टेस्ट कर दिए हैं, अब ज़्यादा 3 भी नहीं होते, 4 भी नहीं होते। अगर पहले होते थे 5 टेस्ट मैच होते थे, 5 वनडे मैचेस होते थे। यही प्रॉब्लम है। और क्रिकेट को जिस तरह से देख रहे हैं कि आप टीमें इंप्रूव करे जा रही हैं, वो इसलिए कर रही हैं कि कुछ माइग्रेट करके लोग आए हैं एसोसिएशन में, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गए यहाँ के। पाकिस्तान से प्लेयरों को चांस नहीं मिल रहा है, कुछ साउथ अफ्रीका चले गए, वहाँ जाके 3 साल गुजारते हैं, वहाँ जाके। नीदरलैंड की अगर प्लेयर देखें, 4-3 जो प्लेयर हैं वो वहाँ पर लीग खेल रहे हैं, 10,000 रन उनके वहाँ पर साउथ अफ्रीका में हैं। और यही चीज़ है कि पाकिस्तान में जिस तरह से आपने बताया कि मॉडर्न क्रिकेट हम बता रहे हैं कि एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रही है, क्रिकेट लंबी क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे, आगे अच्छी क्रिकेट क्यों नहीं आ रही, उसका एग्जाम्पल क्यों नहीं आ रहा हमें? ये वजह है कि अफगानिस्तान की टीम डे बाय डे इंप्रूव कर रही है। और फिर वनडे क्रिकेट होती है, 50 ओवर गेम अलग होती है, T20 अलग होती है, यही फॉर्मेट होना चाहिए, जिसकी वजह से प्लेयर जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रहे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 50 ओवर के मैच होने चाहिए, और 3 जो है सेशन है, इसमें 3 टीमें हैं, T20 अलग है, 50 ओवर गेम अलग है, और टेस्ट क्रिकेट अलग है, उसके प्लेयर एग्जीक्यूट करने चाहिए।
और उसी टीम को बनाना चाहिए लूप में लेके, फिर वो 50 ओवर्स गेम खेलेंगे लंबी क्रिकेट। चलिए आपसे भी ये सवाल होगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑफ ओडीआई क्रिकेट? बेसिकली मैं भी पहले भी एनालिसिस कर रहा था, तो मेरा ख्याल है कि जो T20 क्रिकेट है ना, सारी टीम्स का मोड अभी तक T20 क्रिकेट चल रहा है, उसने प्लेयर्स की जो एक बिल्डअप गेम होती है उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। मतलब अभी इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी हम देखते हैं, हालांकि वो अच्छी बीच में खेलते रहे वनडे क्रिकेट भी, बट वो जो प्लेयर्स एक इनिंग्स बिल्ड करते थे वनडे क्रिकेट में, अब वो प्लेयर्स वही भूल गए हैं। अभी वो T20 वनडे में भी जो स्टार्ट करें, जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया को देखा है, वो उसी तरह स्टार्ट करें जिस तरह T20 में स्टार्ट करते हैं, और उनका दिल 500 स्कोर कर जाए। तो मेरा ख्याल है कि एक जो बैक टू बेसिक्स है वो सारी टीम को आना पड़ेगा अपनी बेसिक्स। वैसे पाकिस्तान वाली बेसिक्स नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि एटलीस्ट 10 ओवर में 70-80 रन तो होने चाहिए, और वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज है इसमें, फिर वो 10 ओवर आप देखें, 40 ओवर में भी टीम आउट हुई है इस वर्ल्ड कप में, 50 ओवर में 50 ओवर भी पूरी नहीं खेल पा रही है टीमें। सर फर्स्ट वो है वर्ल्ड कप जिसमें क्लोज इनकाउंटर्स बड़े रेयर हमने देखे हैं। अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का गालिबन एक हुआ है, और इसके अलावा 1-2 मैच पाकिस्तान वाला हुआ जी, वरना तो इसके अलावा क्लोज इनकाउंटर्स वही नहीं। वरना मजा ही वर्ल्ड कप का तब आता है जब क्लोज इनकाउंटर्स होते हैं, क्लोज मैचेस होते हैं। वर्ल्ड कप को उस तरह डेवलप होता है, उस तरह क्रेज आता है, क्राउड एंजॉय करता है। वो चीज़ अभी तक बड़ी मिसिंग है इसमें से। तो होपफुली नेक्स्ट मैचेस जो हैं इसमें ऐसी कोई चीज़ आ सके। लेट्स हैव अ लुक एट द मैच समरी ऑफ दिस मैच अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। और ऊपर से हुक्म आया शफकत साहब की जानिब से कि जल्दी से मैच समरी दिखाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगले सेगमेंट में डिस्कस करनी है। श्रीलंका पुट 241 for 10 in 49.3 ओवर्स। आज भी इन्होंने 50 ओवर्स पूरे नहीं खेले। निसानिका 46 in 60 डिलीवरीज एंड कुशाल मेंडिस 39 in 50 डिलीवरीज। व्हेन यू टॉक अबाउट अफगानिस्तान बॉलिंग, फजल हक फारूकी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बाहर थे मैच में, वो 34 के एवज 4 विकेट ले गए अपने 10 ओवर्स में। और मुजीबुर रहमान 38 for 2। राशिद खान को भी आज विकेट मिली 50 for 1। एंड अजमतुल्ला उमर जई, व्हाट अ ब्रिलियंट क्रिकेटर ही इज, 37 for 1 in 10 ओवर्स। अफगानिस्तान इन रिप्लाई 45.2 ओवर्स में उन्होंने रन्स पूरे किए और 3 विकेट के नुकसान पे रन्स पूरे किए। यूं 7 विकेट से वो जीते। उमर जई वंस अगेन वाज टॉप runs getter from Afghanistan, 73 in 63 deliveries. Rehmat Shah 62 in 74 deliveries. Hashmatullah Shahidi, the captain of Afghanistan, put 58 in 74 deliveries. Ibrahim Zadran 39 in 57 deliveries. When you talk about Sri Lankan bowling, Madhu Shankar took 2 wickets and रजीता टुक 1 विकेट। अदर देन दैट कोई भी श्रीलंकन बॉलर विकेट लेने में कामयाब नहीं रहा। अफगानिस्तान वन बाय 7 विकेट। सर अगर पहले आपसे फजल हक फारूकी की थोड़ी सी बात कर लेते। आज फजल हक फारूकी चैंपियन बॉलर लग रहे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से उनको पिटाई होती है, लेकिन आज हमने देखा कि फजल हक फारूकी, उनकी लाइन भी ठीक है, उनकी लेंथ भी ठीक है और कमाल तंग भी किया और 4 विकेट्स भी लिया उन्होंने। जी हाँ, बेंच पे आपको पता होता है कि आपने नवीन किस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट अफगानिस्तान के बॉलर्स। बड़ी पेस से बॉलिंग की है, लास्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग करी है, यॉर्कर भी करते हैं, क्रॉस द सीम भी करते हैं। मगर अगेन देखें, बेंच पे जब आपके पास प्लेयर होता है तो उसको आप यूटिलाइज करते रहते हैं बीच में, और यही यूटिलाइजेशन है जिस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं हशमतुल्ला। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, खुद भी बैटिंग कर रहे हैं, 58 रन की इनिंग खेली है उन्होंने। इसके बाद फिर प्लेयरों को भी मोटिवेशन दे रहे हैं कि कहाँ हमने किस प्लेयर को किस जगह कराना है। बॉलिंग राउंड करते हुए आ रहे हैं, और बॉलिंग राउंड करते हुए स्टम्प टू स्टम्प बॉल की उन्होंने, जितनी भी बॉलें थी। उसके बाद चेंज ऑफ पेस किया, वेरिएशन से किया है, 34 रन दे के 4 विकेट्स लिए। ये मैच का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पर जो है विक्रमा जैसे प्लेयर्स हैं और श्रीलंकन बैटर्स बड़ा अच्छा सेट खेल रहे थे, सांका भी हैं वो भी सेट खेल रहे थे, वहाँ आपने ब्रेक थ्रू दिया है। यही एक फास्ट बॉलर की निशानी होती है कि आपने कैप्टनसी किस तरह से करके उसको यूटिलाइज करवाना है। और बॉलिंग राउंड आके फिर वो बॉलिंग की उन्होंने, विकेट टू विकेट हिट नहीं लगी हैं, तो आउटस्टैंडिंग टीम वर्क रहा है। फिर उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट देखें अफगानिस्तान का कैसा है कि थ्रू आउट जो है वो हमेशा टारगेट, जितने भी स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे होते हैं, तो वहाँ से मेरे ख्याल में एग्जीक्यूट हुए हैं। और उसके बाद फिर ये फील्डिंग में उन्होंने जो जान मारी है, 2-3 रन आउट बड़े आउटस्टैंडिंग किए हैं श्रीलंकन बैटर्स के, तो वहाँ से लिफ्ट कर गए। और अगेन क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट में हम यही बता रहे हैं कि इसमें एनर्जेटिक किस तरह से होना है 11 प्लेयर ने, वो एनर्जी लेवल जो है अफगानिस्तान का बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आ रहा है मैच में। सर उमर जई वाज आउटस्टैंडिंग विद द बैट एंड विद द बॉल। और मैं समझता हूँ कि मैन ऑफ द मैच तो चले फजल हक फारूकी को मिल गया, लेकिन उमर जई भी जो है वो डिजर्व करते थे। मेरे ख्याल में उमर जई ज़्यादा डिजर्व करते थे, जिस तरह पहले भी जिक्र किए कि वो जिस तरह इमर्ज कर रहे हैं उनकी क्रिकेट के लिए, इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग टू सी गुड ऑलराउंडर। अच्छा सर, जितना टाइम अफगानिस्तान ने उमर जई को दिया ना, इससे आधे मैच भी हम किसी प्लेयर को दे दें जिनके हम नाम ले रहे हैं। आमिर जमाल हो गए, इससे पहले एक प्लेयर हुआ करते थे अहमद आजम, उनको हम मिलाया करते थे अब्दुल रज़ाक से, लेकिन वो भी आए गए, वो भी चले आमिर गए। यामीन थे, अहमद आजम थे, अभी तो चांस ही नहीं देते किसी को। बस वही हम लोग तो अपनी प्लेयर्स को एक निकालेंगे तो उसी का ही, लेकिन जिनको चांस देते हैं नवाज की तरह चांस देते ही चले जाते हैं। यही ज्यादतियाँ तो हैं ऑफ कोर्स। हम लोग कह रहे हैं हमारी क्रिकेट का तो आवे से आवा ही बिगड़ा हुआ है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। कहाँ आप जिक्र करें अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, बाबर आजम को अभी भी होश के नाखून ले तो कप्तानी से स्टेप डाउन करके अपनी बैटिंग पे फोकस करें।
क्या हम जिक्र करें अपने एक्स प्लेयर्स का जो भी बैठ के तनकीद करते हैं, मैं तो उनको भी कहूँगा अगर उन लोगों ने अच्छे टाइम से बेसिक्स अपनी ठीक कर दी होती तो आज हमारा एक जो सिस्टम है वो चल रहा होता। उन्होंने नहीं करने दी। कामरान अकमल बातें करते हैं कि कैचेस नहीं ड्रॉप करने चाहिए, शुएब मलिक बातें करते हैं कि जी सियासत नहीं होनी चाहिए। तो ये उनको भी देखना चाहिए, भाई आप लोगों ने तो हमारी क्रिकेट की तबाही निकाली है। आप लोग अगर उस टाइम पे थोड़े से इंसानों की तरह आप लोग लेके चलते पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, आप अवाम के जज्बात को मद्देनजर रखते हैं, ये भी मेरा वो एक थोड़ा सा फेज आ गया, आई एम सॉरी, बट वो अगर आप लोग उस टाइम पे अपनी चीज़ें ठीक करते तो ये वक्त ना आता। अभी भी मैं कहता हूँ दिस इज द टाइम, अभी पाकिस्तान रियलाइज कर ले, हर चीज़ के आप मेंटोर्स लेके आए, आप प्रोफेशनल्स लेकर आए। हमारे जितने बीच में प्लेयर्स हैं, किसी का दिल होता है यार अब एक बंदे का इंजमाम अभी गए हैं तो उनकी जगह एक और प्लेयर आ जाएगा। हमें चाहिए हम पाकिस्तानी प्लेयर्स से निकलें ताकि ये जो सियासत वाली क्रिकेट है ये ख़त्म हो। आप प्रोफेशनल्स लेकर आएँ जिनको नहीं पता कि यार आप कौन है, शहरियार कौन है, हसन भाई कौन है, जो परफॉर्मेंसेस पे अपने आप लड़के आगे लेकर आएँ, अपने आप ऐसे कोचेस लेकर आएँ, आप अपनी ऐसी सिलेक्शन कमेटी लेकर आएँ। यहाँ पे हमारे तो क्रिकेट का आवा बिगड़ा हुआ है। फिर हम जर्नलिज्म में बात ले आए तो हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं बड़ा अच्छा एक आर्टिकल पढ़ रहा था, किसी गोरे ने लिखा था, उसने कहा था कि जी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है हम लोगों का, कि हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करते हैं। कोई भी जर्नलिज्म पे आई एम श्योर कि किसी की बड़ी कम डिग्री होगी, बट हम लोग उससे अगर हम बातें कराएं तो हम बातें बड़ी करेंगे। बट वही बात आ जाती है, अभी जो ज़का अशरफ ने इंटरव्यू दिया है, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंटरव्यू है, मैं तो कहूँगा। बड़ी पक्की खबर है मेरे पास, बड़ी सीनियर जगह, ज़का अशरफ तो कुछ भी नहीं है, रिजवान और बाबर गए हैं बड़ी सीनियर जगह, और उन्होंने वहाँ भी जाके रिक्वेस्ट की है कि जो बैटिंग कंपनीज हैं इनको हमें फोर्स किया जा रहा है तो इनको आप साइडलाइन करें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये मेरी बड़ी पक्की खबर है। सीनियर जगह जहाँ आप लोग नहीं सोचते कि वहाँ गए हैं ये लोग, ज़का अशरफ उनके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये वहाँ जाके भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है। जी बहुत बड़ी जगह। अच्छा। तो वहाँ जाके भी इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि जी ये बैटिंग कंपनी से हमें बचा लिया जाए। तो ये जो राशिद लतीफ़ साहब ने बात की है तो इसमें पूरी सदाकत है। तो ये जो इंटरव्यू हुआ है मैं इस पर भी बड़ा नाला हूँ, आई एम श्योर कि आपके दोस्त हैं, नहीं मुझे बात करनी चाहिए, बट जो बात सच है वो फिर बात सच है। जब आप एक सहाफ़ी पे देखिए, लिफाफा सहाफ़ी का वो धब्बा लग जाता है। मेरी बात सुने, साफ़ी का काम है इंटरव्यू लेना, ठीक है, और आपका काम है जवाब देना। ज़का अशरफ साहब इंटरव्यू ना स्केड्यूल करते ना, जट साहब ने तो इंटरव्यू ले लिया, लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे इंजमाम उलग के हवाले से, जो कि चीफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, अलग हो गए, और ये खबरें आ रही थी कि इंजमाम उलग चेयरमैन पीसीबी से नाराज़ हैं। पहले वो मोहम्मद यूसुफ की वजह से नाराज़ हुए थे, उनकी जगह किसी और को अंडर-19 का कोच लगाया गया था। उसके बाद कुछ कंपनी का जिक्र हुआ कि उन्होंने रिजवान के साथ, तला रहमानी के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई हुई है, उस कंपनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा शोर हुआ। फिर टीम सिलेक्शन के ऊपर भी बात हुई कि इंजमाम उलग ने किस तरह की टीम सिलेक्शन की। अगर आज इंजमाम इस्तीफ़ा ना देते तो यकीनी तौर पर इंजमाम को कल इस्तीफ़ा देना पड़ता, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि टीम की हार से पहले ही इस्तीफ़ा देकर चले गए, थोड़े से सियाने बने। हसन भाई, अब इंजमाम चले गए, हम देखते हैं कि कोई ना कोई टेस्ट क्रिकेटर ही आ जाएगा, तो मेरे ख्याल है अब आप भी आ रहे हैं वापस। पता नहीं बोर्ड को क्या मतलब क्या चीज़ मेरी पसंद नहीं है, मुझे नहीं समझ आती है अक्सर ज़िंदगी में। और जिस तरह से 30 साल तो अपने क्रिकेट कैरियर के गुजार दिए मैंने, सारे सिलेक्शन कमेटी देख ली, सारे सेलेक्टर्स देख लिए, और वही टेस्टर हैं 30 साल से, वही टेस्टर हैं चलते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान में। मैंने भी देखा है, छोटे से होते हुए 40 साल के हो गए ऊपर, देख रहा हूँ अभी भी कि वही टेस्टिंग टाइम चल रहा है, वही सिलेक्टर्स हैं, चीफ सिलेक्टर भी वही मतलब कोई पुराना वापस आ जाएगा जी, कोई पुराना वापस आ जाएगा, अगेन पुराना ही आएगा। और अंडर-19 में भी देख लें पुराने ही है दोबारा वापस, फिर वही जनरेशन चलती हुई आ रही है। ऐसी थोड़ा सा शोर शराबा होता है, उसके बाद वापस जो है प्लेयर लेके आते हैं। तो पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे खुद समझ नहीं आई है। मैं शायद आपके अंदर किस क्वालिटी की मिसिंग है कि आपको चीफ सिलेक्टर या सिलेक्टर नहीं लगाया? मिसिंग ये है कि सलाम तो सबसे अच्छी रखी हुई थी, जिंदगी भर रखी है, और आज भी सीनियर जूनियर की रिस्पेक्ट करिए, पाकिस्तान से भी खेले, मगर वही कहते हैं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग ऐसी चीज़ें पसंद ना पसंद हमारे यहाँ है जो नजर आ रही है टीम में। आप कोई तनकीद और ब्लैकमेलिंग शायद नहीं करते ना? बिल्कुल ये नहीं करता मैं, और अल्लाह का शुक्र है, बस लॉयल्टी से क्रिकेट खेलिए, अपना कैरियर गुजारता हूँ ज़िंदगी में सुकून से। और मैं इतनी हसद नहीं करता जितनी दूसरे कर रहे होते हैं कि बस फर्स्ट प्रायोरिटी जो है पैसा है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं, और मैं पैसे को दूर रखता हूँ और क्रिकेट को मेजॉरिटी। इसी वजह से आपको नहीं बुलाते ना। अगर आपको बुलाएंगे तो आप कहेंगे मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ, मुल्क के लिए मुहिब वतन हूँ। आप ना 25 लाख रुपया मांगेंगे ना 30 लाख रुपया मांगेंगे, आप कहेंगे जो दे दो मैं आपको टीम सेलेक्ट करके दूंगा। आपको इसी वजह से नापसंद किया इसलिए 800 रुपए का मैंने बैट 96 में लिया था, और 800 रुपए के बैट से मैंने अपने टेस्ट करके आगाज किया था 1996 में। वाह, और अल्लाह का शुक्र है, और वो 200 रुपए के ग्लव्स थे मेरे। तो इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता ये 25-25 लाख की जो बातें कर रहे होते हैं, करोड़ों की जो बातें कर रहे होते हैं, तो मुझे अब इन चीज़ों से डर लगता है। और इसीलिए कंपनियां बनी हुई हैं, ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि जो कंपनियां बनी हुई हैं क्रिकेट से बनी हुई हैं। आपकी कंपनी, आपकी फैमिली क्रिकेट है, आपका ओढ़ना बिछोड़ना क्रिकेट है आपकी ज़िंदगी में। अगर
ये क्रिकेट है तो फिर आप हैं, अगर क्रिकेट नहीं है तो फिर आप नहीं है। बड़े बड़े क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार आपके दोस्त नहीं है, तमाम साबिक क्रिकेटर जो बोर्ड में हैं? देखिए सारे होते हैं, सब एक दूसरे के दोस्त हैं, फिर मैं बुरा भला लेकिन किसको तबाही के बोलूंगा? जिम्मेदार हैं ना। दुनिया ये 25 करोड़ आप की आवाम, सबको तबाही का जिम्मेदार समझते हैं? बिल्कुल सबको समझता हूं मैं, जितने भी हैं, क्योंकि ये क्रिकेटर हैं सारे, और इस सारे क्रिकेटरों में सब क्रिकेटरों का ही हाथ है और किसी का हाथ नहीं है, क्योंकि इसको पॉलिटिक्स से मिलाया जा रहा है। पॉलिटिशियन तो अपनी जगह पे आते हैं, मगर क्रिकेटर जो है वो उनको पता होता है क्रिकेट की हाव नो कि मैंने किस फ्रेंचाइज का कोच बनना है, मैंने कहाँ पीसीबी में आना है, कहाँ पर मुझे जो है मुज़ाकरात मिल रहे हैं, कहाँ मुझे जगह मिल रही है, वहाँ मैं कोचेस बनूं। और पीसीबी का भी ये अमल होता है कि भाई जो अगर पीसीबी के लूप में आ गया तो खामोश ही रहता है। असल भाई 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साल का हो गया। जो दौर है, दो दौर हैं उनके, दो अदवार हैं। एक दफा पहले भी चीफ सेलेक्टर रहे, एक दफा अब भी चीफ सेलेक्टर रहे। उनके इस दौर को कैसा देखते हैं आप? देखिए हर प्लेयर में क्वालिटी होती है, खेलना एक अलग चीज़ थी, एक स्टार होता है, खेल रहा होता है जब वो ग्राउंड में ऑन द फील्ड, वो अपनी टीम खुद सेलेक्ट करता है, अपनी टीम को खुद फाइट बैक करवाता है, और उसी तरह से प्लेयर को देखता है कि मैं प्लेयर किस जगह किस फॉर्मेट में खिला सकता हूँ, उसको कितना कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ, कितना लंबा वो खेल सकता है मेरे साथ। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि प्लेयर जो है वो खुद ही अपना इंप्रूव करके आता है। उसके बाद जो आपने सवाल क्या किया था पीछे अभी, कि चीफ सेलेक्टर के दौर को कैसा देखते हैं? इंजमाम उल हक ने कैसा काम किया? क्योंकि काम तो आपके सामने है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं टीम के। T20 में भी चीफ सेलेक्टर थे वो, और उसके बाद भी फिर एशिया कप में भी चीफ सेलेक्टर थे, फिर अभी भी दोबारा चीफ सेलेक्टर बने। और उन्होंने जो है चेयरमैन से शायद मेरे ख्याल में 6 महीने का टाइम मांगा था कि मुझे 6 महीने का टाइम दें। और ये जो भी सिलेक्शन कमेटी में आता है वो चाहे 1 साल का टाइम लेता है, 6 महीने का टाइम लेता है। उसके बाद टीम में फिर अपनी मनपसंद चल रही होती है, जहाँ टीम हारती है वहाँ पर दोबारा वो चेयरमैन, वो सिलेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। और अच्छा आते भी कौन है, वही आते हैं दोबारा वापस 6 महीने बाद। तो तस्वीर धुनी धुनी नजर आती है, एकदम से फिर ब्राइट होना शुरू हो जाती है, हमें भी पसंद आना स्टार्ट हो जाते हैं 6 महीने और बाद। हम बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं यार, हम के यार ये प्लेयर, हम अपनी एकेडमीज भी चला रहे हैं, हम ग्राउंडों में खड़े होते हैं, जाते हैं ग्राउंड, जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को अपने आंखों से नहीं देखेंगे ये प्लेयर में कितना टैलेंट है। फिर हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे कि 12 साल एक मैंने डिपार्टमेंट की कप्तानी की है, तो मुझे पता था कि शान मसूद किस तरह का बैट्समैन है, मुझे पता था कि अहमद शहजाद में क्या स्ट्रेंथ है कि उसको किस तरह से सिलेक्ट करना है। वो डोमेस्टिक खेलते थे आगे, सारे नेशनल बैंक, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स थे जहाँ पर हर टीम में 15 प्लेयर होते थे क्वालिफाइड, जो पाकिस्तान की टीम में खेले होते थे इंटरनेशनल लेवल पे, फिर वो डोमेस्टिक खेलते थे सारे। तो हमें पता होता था कि ये प्लेयर 1 साल बाद कहाँ प्लेयर खेलेगा, पाकिस्तान टच करेगा या डोमेस्टिक में ज़िंदगी भर गुजारेगा। यही चीज़ है कि हमारे यहाँ सिलेक्शन में भी यही होता है कि हम आज तक नवाज़ को नहीं पहचान पाए, हम आज तक शादाब की बॉलिंग को नहीं ऑब्जर्व कर पाए कि ये T20 की बॉलिंग है या ये 50 ओवर की बॉलिंग है। और फिर वही बात कि हम उसामा मीर पे बात कर रहे हैं, फ्रेंचाइज के क्रिकेट में वो डिफरेंट क्रिकेट होती है। आप डोमेस्टिक आसमान का फर्क है। आप डोमेस्टिक में यहाँ पर खिलाएं इनको, डोमेस्टिक खिलाएंगे, 7 रीजन बने हुए, 6 रीजन बने हुए हैं, डोमेस्टिक खेलते नहीं ना स्टार। फिर वही बात आ जाएगी, सरफराज को आपने अकेला छोड़ा हुआ है, बिल्कुल 6 साल का कैप्टन जिसने पूरे पाकिस्तान का यानी कि एक स्ट्रक्चर खड़ा किया था, उसको आप मुसलसल जो है वो मोटा हो गया, छोटा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो सोता है, जागता है, फॉरगॉट से ये सब बहाने होते हैं ना खिलाने के, जिसको खिलाना होता है वो उनको चांस दे देते हैं। ठीक। शहरियार साहब, इंजमाम उल हक साहब इज नो मोर विद अस एज ए चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कैसा फैसला देख रहे हैं इंजमाम साहब का? मैं तो कहता हूँ जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वैसे भी नहीं होना चाहिए। जो उनका नया इशू है, अगर आप लोगों को पहले ही पता है माशाल्लाह आप इतने दीनी परहेजी हैं, तो आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? मेरा तो सबसे पहले मशरूफ साहब को भी लेके आए थे, आपकी खबर थी वो उस पर भी ऑफ कोर्स, बट वही बात है कि इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका है तो आप खुद ही स्टेप डाउन कर दें, आप आए ही ना उस पोजीशन पे। आप इतने कंट्रोवर्शियल अपनी पोजीशन बना देते हैं कि वो एक आप अभी हर बंदा भी उनके खिलाफ बात करेगा, और जो परफॉर्मेंस होगी है वो ऑन टॉप ऑफ इट है। आप देख लें अभी एक तो हमारे जिस तरह उन्होंने बात की डोमेस्टिक जो सर्कल है उसका क्राइटेरिया क्या है कि जी टीम में कौन बंदा आएगा। हसन अली को अभी जो लेकर आए हैं, नेशनल T20 जो हुआ था 40th नंबर पे उनकी परफॉर्मेंस थी, और ही इज प्लेड द वर्ल्ड कप, ऊपर आ गए हैं। वो जो बाकी 39 बंदे हैं वो पागल के बच्चे हैं भाई, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वो भी बाहर जाके खेलना शुरू कर दें या क्या करें? पहले तो आप लोग ये डिसाइड करें कि आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है वो किस बेसिस पे करनी है। ये लोग खुद भी कंफ्यूज हैं और ये बाकियों को भी कंफ्यूज करें। तो ये हमारी जो है वो, मैं पहले भी आपको ब्रेक से पहले भी यही जिक्र कर रहा था कि जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो रीस्ट्रक्चरिंग होने की जरूरत है, और जो हमारे जो कोचेज वगैरह हैं उनको छोटे लेवल से ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि भाई जो परफॉर्म कर रहे हैं नीचे आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कौन है, उनको हाईलाइट करना है। नए टैलेंट को, जो पुराने हो गए उनको तो चलो आप थोड़ा सा साइडलाइन कर दें, परफॉर्म करें वो, बट आप नए टैलेंट को थोड़ा सा हाईलाइट करके उनको ग्रूम करें। जिस तरह अभी साइम अयूब है, हमारे उमैर यूसुफ है, बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं माशाल्लाह से, तैयब ताहिर हैं, उन लोगों को आपने किस लेवल पे लेकर देखिए मैं एक चीज आपकी काट रहा हूं, मगर उनको उस लेवल पे खिलाए ना जहां पर 50 ओवर गेम हो, जहां पर उनकी बैटिंग आए, उनको टाइम मिले। बिल्कुल। फिर आप आसिफ अली और खुशदिल शाह में ऐसे कंपेयर करेंगे फ्रेंचाइज में और T20 खिलाते रहेंगे, और वो खेलते खेलते शायद वो टेस्ट में भी आ जाएंगे, वनडे में भी आ जाएंगे, उनको लंबा चांस है खेलने के लिए। रीस्ट्रक्चरिंग इनको करनी पड़ेगी, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से प्लेयर्स T20 के, कौन से टेस्ट लेवल के। रीस्ट्रक्चरिंग तब होगी ना शहरियार साहब कि जब आपको पता होगा कि आपका चेयरमैन कब तक रहेगा। अभी तो चेयरमैन साहब को ये नहीं पता कि वो 4 नवंबर के बाद रहेंगे या नहीं, लेकिन सुना है कि काकड़ साहब से उनकी मुलाकात हुई है,
और उनको गो थ्रू मिल गया? दिस इज आवर बैड लक जी, ये हर चेयरमैन आता है पूरी टीम चेंज हो जाती है नीचे। बट अगर हम फिर भी बात करें, जिस तरह अभी हसन भाई ने भी बात की है कि मोर और लेस सिलेक्शन में आपकी वही चेहरे होंगे, आपकी टीम में कोचेस आपके में वही वही होते चेहरे होंगे, आपके नीचे वही चेहरे होंगे, तो एटलीस्ट उनको चाहिए वो डोमेस्टिक क्रिकेट देखे तो सही। उन लोगों को भी अगर यंग प्लेयर्स का नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा? अगर आपका कोच आ रहा है, अगर आपने मिकी आतर को लगाया है, उसको पता ही नहीं नीचे जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन है, तो बेंच स्ट्रेंथ हमारी किस तरह टेस्ट होगी? इतनी इन्वेस्टमेंट करी है अभी रीजन में, अब गोरे फॉरनर कोच रखे हुए थे आपने लाके जी। इंग्लैंड से क्वालिफाइड कोचेज आए हुए, डोमेस्टिक में भी वो रखे हुए थे आपने। तो पाकिस्तान में क्या हो गया, पाकिस्तान में जो 250 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए प्लेयरों ने, 300 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए, टेस्ट प्लेयर 150 टेस्ट प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर आपका जो है वो यहाँ पर बेरोजगार हुआ है पाकिस्तान में। 25 करोड़ की आवाम में उनको जॉब नहीं मिल रही है। आप बाहर वालों को बुलाते हैं, उनको असिस्टेंट कोच रख देते हैं, लेके उसके बाद टीम के साथ लगा सर कल क्योंकि पाकिस्तान का मैच भी है और मुद्दा एक और बड़ा गर्म है जिसके हवाले से शहरियार साहब चाहते हैं कि मैं बात करूं। ख़वातीन नौज़ात, आपको पता होगा कि कल एक निजी टीवी चैनल ने बाबर आजम के स्क्रीनशॉट चलाए हैं और उनकी जो कन्वर्सेशन थी वो कल एक निजी टीवी चैनल में चली है जो कि CEO सलमान साहब के साथ उनकी की थी। और बेसिकली मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको पहले वो बताता चलूं कि देखिए ये बात की थी नेशनल टेलीविजन पे बैठ के राशिद लतीफ़ साहब ने, और राशिद लतीफ़ साहब इज़ अ क्रेडिबल पर्सन इन पाकिस्तान क्रिकेट फर्टर्निटी, और जिस तरह का उनका कद काट है उसको निगेट करना बातों से मुमकिन नहीं था। और एक सहाफ़ी ने अगर अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी को समझा और उसने जाके वो स्क्रीनशॉट चाहे जहाँ से भी क्रिएट किया, वो शोएब जट साहब ने क्रिएट किया और वो स्क्रीनशॉट फिर एक चैनल की स्क्रीन पे भी चला। उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि क्या ये ठीक था या नहीं था। मेरे हिसाब से अगर एक टीवी चैनल में मुबैना सियासतदानों की और जजेस की ऑडियोज चल सकती हैं, तो एक ऐसा बाबर आजम का स्क्रीनशॉट जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मैंने ज़का अशरफ से बात नहीं की, और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट ये की जा रही थी कि आपने कप्तान को अकेला छोड़ दिया है, कप्तान इस वक्त जो है दुश्मन मुल्क में है और आप उसकी फ़ोन कॉल नहीं उठा रहे, आप उनको सेंट्रल कॉन्टैक्ट नहीं दे रहे। तो उसको निगेट करने के लिए अगर उनका स्क्रीनशॉट चला दिया गया तो मेरे नज़दीक कोई इतनी बुरी बात नहीं थी। जी शरीफ भाई, काउंटर करें जी। मैं क्या काउंटर करूं, आपने नैरेटिव तो सारा अपना बना दिया, बट मैं पहले भी आपको बता रहा हूं कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जी आपके वर्ल्ड कप के दौरान ही ये सारी कंट्रोवर्सीज आ गई हैं। थोड़ा सा हमें मेरा ख्याल है बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, कुछ थोड़ा सा और 2 हफ्ते रुक जाते। 2 हफ्ते के हमें तो मेरा ख्याल हफ्ता ही और रुकना पड़ेगा, दूसरे हफ्ते की तो नौबत। असल में आवाम सुनना खत्म कर देती है। हम कहते हैं कि जो भी है मुकाओ इस वर्ल्ड कप के दौरान। मैं आपको पहले कंपनी भी वर्ल्ड कप के दौरान आ गई, सैरोगेट कंपनीज भी आ गई, एनजी वाली कंपनी भी आ गई, फिर वॉइस नोट सॉरी स्क्रीनशॉट भी आ गया, तो सारा कुछ वर्ल्ड कप के दौरान ही आ रहा है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, एक भी चीज़ आती बिल्कुल सही है, परफॉर्मेंस अच्छी हो तो हर चीज़ छुप जाती है। शादाब और नवाज अभी नहीं, वो मेरा ख्याल है पिछले साल से उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस 0 है, बट वो छुपी हुई थी क्योंकि आवाम देखती वर्ल्ड कप है। एक चीज़ है इसमें, देखें अभी नंबर 1 पे टीम थी, नंबर 2 पे भी टीम रही है, और बाबर आजम को क्रेडिट जाता है कि एज यूजुअल उन्होंने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी है। नो डाउट एशिया कप में या कैप्टनसी में डिसीजन उन्होंने नहीं लिए, मगर एज ए प्लेयर वो अच्छे हैं और उनको इंप्रूव करना चाहिए डे बाय डे। हम यही कह रहे हैं कि कैप्टनसी में लास्ट मैच देखें साउथ अफ्रीका का, उसमें एक एनर्जी नजर आ रही थी प्लेयरों में, जब वो डंडा था ना सर, देखें डंडा जो भी था, मगर डंडा पहले क्यों नहीं था? आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको क्रिकेट की वजह से पहले आप मेरी बात सुने। आप सहाफियों को जब जवाब देते हैं कि जी आपकी बातों का जवाब मैं ग्राउंड में दूंगा, कोई मसला नहीं है, डेफिनेटली हम कर लेंगे। फिर एक सहाफी ने सवाल किया इंडिया से आप हार गए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा हम इंडिया से जीतते तो नहीं आए हुए थे, हम वर्ल्ड कप से में जीतने आए हुए थे। फिर इंडिया से आ रहे, फिर ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, फिर अफगानिस्तान से आ रहे, फिर साउथ अफ्रीका से आ रहे, फिर बांग्लादेश से, क्या पता क्या होगा। ये मीडिया मैनेजर हैं, ये टीम गई हुई है साथ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस हर मैच में होती है, मगर वही बात है कि आप जवाब दें। जितनी भी जो आपके जर्नलिज्म में लोग हैं वो आपको सपोर्ट, जब आप सेंचुरी मारते हैं तो सपोर्ट करते हैं, अच्छी चीज़ें बोलते हैं, और जब बुरी चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा बात सवालिया निशान तो होंगे ना उसमें। मगर अगेन ये है कि बाबर आजम को इस तरह आप करें, अकेला छोड़ दिया है वहाँ पर, फिर ये जो उनकी जो वीडियो लीक हो रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, एक सारा वीडियो लीक पहले हुई थी, वो पहले हुई थी, वो तो कंट्रोवर्सी बनती भी थी। ये तो एक स्क्रीनशॉट लीक है, इसको मेरा ख्याल है कि वैसे ही उछाला जा रहा है। प्रेशर देखें, एक वो अपने पड़ोसी मुल्क में एक प्लेयर खुद भी गया हुआ है वहाँ पर, और इसको पता है कि पोजीशन क्या चल रही है मेरे साथ इस वक्त वर्ल्ड कप में, और वो खुद भी क्रिकेट खेल चुका है, दुनिया में घुमा हर जगह। पाकिस्तान की वजह से उसका नाम है, हमारा भी नाम है, कंट्री की वजह से कि एक प्लेयर हमने प्रोड्यूस किया हुआ, वो मुसलसल 3-4 साल यही टीम को लेकर चल रहा है। अगेन जो है उसके पीछे सारे एकदम से पड़ गए बीच में, बोर्ड का भी इसमें जिम्मेदार ठहराएंगे। जो बोर्ड के लोग हैं वो भी पेड सैलरी पे ले रहे हैं, और उनका काम है इन चीज़ों को कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो होती हैं आपस में वो एक दूसरे तक ही रखें, और ज़्यादा एक्सपोज बाबर आजम को ना करें। नो डाउट कि अगर बुरा भी इसमें गलती अगर बहुत ज़्यादा होगी तो सलमान नसीर की होगी, ऑब्वियसली सलमान नसीर की होगी ना। मैंने वही बताया कि डॉक्यूमेंट शो की है, मीडिया मैनेजर हैं, आपके साइकियाट्रिस्ट हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर गए हैं सारे जाके, और सारे पेमेंट्स ले रहे हैं। वो उनका काम है कि टीम को लुक आफ्टर करना, प्लेयर्स को देखना। अगेन कि जो लीक की गई हैं चीज़ें बताई हैं, मेरे ख्याल में मीडिया का भी एक रोल होता है बहुत ज़्यादा, सीनियर जूनियर सारे लोग होते हैं, रिस्पेक्टेबल चीज़ें होनी चाहिए। और वो पड़ोसी मुल्क में वहाँ पर गए हैं, अंडर प्रेशर वैसे ही हैं, जिस तरह से टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, हम कह रहे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो इम्पैक्ट नया आने वाले बच्चा है 9-10 साल का, उस पर क्या इम्पैक्ट जा रहा होगा पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में? मुनीर नियाज़ी साहब ने क्या कहा था, जो है होना ही सी,
वो जो होनी रुकदी नहीं थे गल फिर एवं ही मुकदी नहीं। सर, सर क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको बिल्कुल कट कर दिया मैं मैंने। दोबारा वसीम यही भाई। कह रहा हूँ कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, टाइमिंग बड़ी गलत है हम सारों की, इसमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए था सारों को, स्पेशली ज़का अशरफ साहब को थोड़ा सा बड़ा दिल रखना चाहिए था। अभी जो बातें हो गई थी उनको इस चीज़ को ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए था। फिर आपके जो दोस्त हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उछाला है इस चीज़ को, तो आई डोंट थिंक मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आपको दोबारा जी, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सर, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, काउंटर नैरेटिव हम जरूर दे हमारे सकते हैं। क्रिकेट की आप बताएं, मैं बताऊं आपको, हमारे ज्यादा डाउनफॉल कब शुरू हुई थी? वसीम खान आए थे हमारे चीफ जी हाँ। एग्जीक्यूटिव आए थे, बड़े पढ़े लिखे थे। आपकी दूसरी जो मुल्कों ने आए हमें विजिट किया, वो सारी उनकी काबिश थी, उन्होंने बड़ा हमारे लिए काम किया था। वो छोड़ के क्यों गए आप बताएं मुझे ये बात? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल नहीं, आपके जर्नलिस्ट ने सबसे ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि कुछ लोगों की लिफाफे रुके हुए थे, कुछ जो एडवांटेजेस मिल रहे थे नहीं मिले। आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं था, आपकी बात ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल भी होगा, बट ऑफ कोर्स, बट मैं बताऊं उन लोगों ने जो स्टेप्स लिए थे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बने थे, जो उनके स्टेप्स थे, जिस तरह वो टीम को पॉलिटिकली लेके चलते थे, जिस तरह वो ग्रूमिंग करते थे, वो उनकी जो सारी चीजें थी, आई रियली लाइक्ड हिम। और उसके होते हुए हमारे टीम में इंप्रूवमेंट आ रही थी। बट मैं आपको वही कहूंगा कि मेरे हिसाब में तो मेन कल्प्रिट व द जर्नलिस्ट, जिन्होंने ये आपके कप्तान भी उसी दौर का तोहफा है। बिल्कुल, आई एम श्योर ही इज। और वो उस टाइम सारों को ही लग रहा था कि इंप्रूव कर जाएंगे, लास्ट ईयर तक ये लग रहा था। हम तो शुरू से बात करें कि इनकी कप्तानी में इंप्रूवमेंट हमें नहीं लग रही, बट मैं ये अभी भी कह रहा हूं, आप अभी श्रीलंका के मैच में देख लें, कुशाल मेंडिस वाज नॉट द कैप्टन इन इनिशियल 2 मैचेस, उनकी परफॉर्मेंस तब की देख लें, जब से वो कैप्टन बने उनकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें। कैप्टन इज नॉट एन ईजी थिंग टू हैंडल व्हेन यू आर अ गुड बैट्समैन। आपको चाहिए कि आपसे परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, आप छोड़ें कप्तानी को यार, Exactly. कोई कप्तानी कर लेगा अपनी। बट देखिए, कैप्टनसी का भी एक फन होता है ना। रोहित शर्मा इज डूइंग वेरी वेल, वो अपनी बैटिंग भी कर रहे हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं। अगर आपने डोमेस्टिक पे कप्तानी की है, सचिन तेंदुलकर नहीं कर सकते थे तो उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। उसमें फिर आपके पास बेंच पे प्लेयर कोई नहीं है ना, मसला ये कप्तान हर चीज में क्या करेगा? आप बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है आपकी, वही प्लेयर आप बेंच स्ट्रेंथ बनने देना सर। मैं कह रहा हूं उनसे कप्तानी को खुद छोड़ दें ताकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस। सर तो अभी थोड़ी छोड़ेंगे वहां पर ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, अभी तो चल रहा है वर्ल्ड कप, अभी तो हो गया ना, अभी तो जो होना था वो कह रहे कि इसको निकाल दो, से गुजर गया। बट आई एम श्योर कि उनको नसीहत इसके बाद भी नहीं होगी ना। असल मसला तो ये है, या तो वो पोस्टमार्टम हो प्रॉपर टीम का, भाई कहां गलतियां थी, किसने गलती की, किसने सिलेक्शन की, क्यों नवाज और शदाब के साथ आपने कंसिस्टेंट रहे, क्यों अबरार को आपने ट्राई नहीं किया। ये या तो कोई पोस्टमार्टम हो, भाई वो जवाबदेह हो, जवाब देने का इसके वो रवादार ही नहीं समझते। तो कैप्टन का ये इंपॉर्टेंट नहीं, तो होता वो है जवाब तो फिर कहाँ देंगे? इतनी साजिशें हो रही हैं, उन्होंने अपने आप अपनी पीआर कंपनीज लगा दी कि हमारे खिलाफ तो इतनी साजिशें हो रही हैं कि हम तो जवाब देंगे नहीं। ये भी सैरोगेट कंपनी की साजिश है, फिर उसके बाद इंजी वाला स्कैंडल भी साजिश है, फिर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देना, ये भी साजिश है। बहुत सारी साजिशें, इन साजिशों के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। कल है बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का, ईस्ट पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट पाकिस्तान। अब देखते हैं कि कौन होगा बेस्ट पाकिस्तान। वैसे ईस्ट पाकिस्तान हो या फिर वेस्ट पाकिस्तान हो, दोनों पाकिस्तानियों की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो एक ही तरह की हैं। दोनों तरफ पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान में भी पॉलिटिक्स, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स, वहाँ पे भी प्लेयर पावर, यहाँ पे भी प्लेयर पावर। वहाँ पर तमीम इकबाल खेलने नहीं आए, यहाँ पर इमाद वसीम और सरफराज को लेके नहीं जाया गया। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और कल देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, वही जीतेगा। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पाकिस्तान को आप एज दे सकते हैं कि पॉलिटिक्स में पाकिस्तान थोड़ा सा उनसे बारी है। जिस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पे चलती है, अभी वो हमसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि हम 1958 के बाद से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो क्रिकेट में 1999 के बाद ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उनके पास कम एक्सपीरियंस का हमें फ़ायदा देना होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अब पूछते हसन रजा साहब से कि कल का मैच कैसा देख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के ज़माने में 99 में वर्ल्ड कप में तो नहीं गए थे, लेकिन इन्हीं के ज़माने में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप की टीम को शिकस्त दी थी, पाकिस्तान की टीम को, सुपरस्टार टीम को, जिसकी क़यादत कर रही थी वसीम अकरम, और उसमें पाकिस्तान के बारी बरकम सुपरस्टार थे। और वो शिकस्त देने के बाद बांग्लादेश की टीम को टेस्ट स्टेटस मिला था। आज वही बांग्लादेश सर हमें टकराएगा, और क्या समझते हैं कल का मैच कैसा होगा? उस वक्त इंग्लैंड में था मैं 99 में, जब लीग खेल रहा था क्रिकेट, पाकिस्तान स्कॉट से में ड्रॉप हुआ था, मगर जितना क्राउड पाकिस्तान का सपोर्ट करने वहाँ पर आया था, ब्रिटिश और पाकिस्तानी बहुत लोग आए हुए थे, बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे वहाँ पर। और जिस तरह से बड़ी टीम थी, उसी टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में ऑलराउंडर बहुत बड़े प्रोड्यूस हुए थे, सारे जितने भी हमारे स्टार बने। अगेन बांग्लादेश जो है उस टाइम पे टीम अच्छी थी, और अभी जो टीम के हालात लग रहे हैं बांग्लादेश के, एक बहुत बड़ा अपसेट किया था पाकिस्तान को। मगर अब जिस तरह से बिल्कुल ही लड़खड़ाती हुई टीम नजर आ रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आया इस टीम का भी। और जिस तरह से कहा कि वहाँ पर पॉलिटिकल वो अपसेट था या पाकिस्तान का तोहफा था सर? पाकिस्तान जी, वो अपसेट था या पाकिस्तान का तोहफा था? पाकिस्तान का तोहफा भी है, पाकिस्तान तोहफे सबको दिए जा रहा है, जिस तरह से साउथ अफ्रीका, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को दिया है 2 मैचेस के बाद। अब तो तोहफे वाली हालत नहीं है ना, अब तो हमें बांध के मारे अफगानिस्तान ने। मगर लास्ट में अच्छा खेला है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो खेले हैं वो बड़ी स्ट्रेंथ के साथ खेले हैं। आप देखें कि वसीम जूनियर बड़ी तेज बॉलिंग कर रहे थे, अनलकी रहे थोड़ा सा, उसके बाद फाइट बैक बड़ा अच्छा किया। एक बॉडी जो एनर्जी है वो फील्डिंग में, बॉलिंग में नजर आ रही थी। और कैप्टनसी जो है पहली दफ़ा देखा कि रिजवान से मशवरा ले रहे थे, भागते हुए आके रिजवान उनसे मशवरा दे रहे थे बाबर आजम को।
तो इतना बुरा खैर टाइम नहीं आएगा, मगर अब जितनी डिबेट हो गई हैं, जितनी चीज़ें सारी जो है मंजर आम पे आ गई हैं, लोगों ने देख लिया, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अलर्ट हो गया है। कल के मैच में पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में फेवरेट होगा, इसलिए डेफिनेटली फेवरेट होंगे। नीदरलैंड हो, जिम्बाब्वे हो, उसके खिलाफ तो हम फेवरेट हाँ, होते हैं। क्योंकि देखिए बांग्लादेश अब इतनी भी गई गुजरी खैर पोजीशन नहीं है, वापस जो है जिस तरह से प्लेयर्स खेल रहे हैं, कम बैक किया है, बहुत positive उनके हो रहे हैं सभी कॉन्ट्रैक्ट उनके कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए हैं, नहीं इतना बुरा टाइम नहीं आया। अगर बहुत ही बुरा टाइम आया तो वाकई से खेल रहे हैं तो एक और अपसेट हो जाएगा। मगर मेरा ये कि बांग्लादेश के पास देखें शकीबुल हसन है मेन, और वो भी रन नहीं कर रहे हैं थ्रू आउट, बॉलिंग में जो है वो बॉलिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद लुतन दास थे, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। मेराज जो है एक प्लेयर हैं, मोहम्मदुल्लाह जो है वो 8वें छठे नंबर पर उनको खिला रहे हैं। उस पर जाकर उन्होंने एक 74-80 रन की इनिंग खेली थी और उसके बाद 2 50 की हैं, 40 की हैं। तो एक एक्सपीरियंस वाइज देखें अगर तो उनके पास टीम नहीं है। एक्सपीरियंस वाइज क्रिकेट में हमारे पास स्ट्रेंथ है वो, कि जिस तरह के इफ्तिखार या रिजवान है, मुशफिकुर रहीम है वहाँ पे, शकीबुल हसन है, मोहम्मदुल्लाह हैं, उन तीनों की ओडीआई मैचेस मिला के मेरे ख्याल है पूरी पाकिस्तान टीम ने इतने ओडीआई मैचेस नहीं खेले। मगर वो अभी इस वनडे इसमें जो वर्ल्ड कप में उस तरह से परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे हैं ना, जिस तरह से आप ऑन पेपर तो टीम नहीं देखी जाती। फिर अफगानिस्तान में भी देख ले कि इतने बड़े अपसेट कर दिए, जिस तरह से इंग्लैंड को हरा दिया है, फिर दूसरी टीमों को हरा रही है वो। और ऑन पेपर देखें तो बांग्लादेश की टीम अच्छी होती थी, मगर फिर भी जो है वो एक टीम कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया शफलिंग में। टॉप ऑर्डर भी उनका फेल जा रहा है थ्रू आउट, और बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया हुआ है वैसे। हराया हुआ है बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान का कल देखेंगे कि जिस तरह डिबेट मैंने पहले उन्होंने बड़ा कन्विंसिंगली हराया उन्होंने और इंडिया ने। क्रिकेट इज अ फनी गेम, कल के मैच को आप किस तरह देख रहे हैं सर? तो मैं कह रहा हूँ क्रिकेट इज अ फनी गेम, अदरवाइज यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। बट ये है कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तरफ फेवर जाती है क्योंकि ज़्यादा ही डाउन हुआ है बांग्लादेश हमारे से भी ज़्यादा। बट वो हम ब्रेक से पहले भी जरा बात कर रहे थे। लेकिन एक हसन भाई जो बात कर रहे थे, सॉरी टू कट यू, कि क्या पाकिस्तान में ये एहलियत मौजूद है कि वो वहाँ के लिटन दास और शकीबुल हसन और उन सबको फॉर्म में भी वापस तो ला सकते हैं ना? नहीं, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह कल वो इतना नहीं होना चाहिए जिनको फॉर्म में वापस इतना तो टैलेंट है पाकिस्तान में, आप वार्नर के साथ देख लें। बिल्कुल टैलेंट तुम्हारे पास बहुत है, जो सोए हुए थे सारों को हमने जगा दी है। तो अब वो तो सारे सेमीफाइनल की दौड़ में आ गए। लास्ट मैच जो खेला साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, वहाँ बॉडी लैंग्वेज भी नजर आ रही थी, तो दोबारा वापस ये कमबैक करके थोड़ा सा वापस कम बैक किया पाकिस्तान ने। होपफुली कल पाकिस्तान इज फेवरेट फॉर मी एज वेल। बट मैं वो ब्रेक से पहले वाली बात कर रहा हूँ कि अगर साउथ अफ्रीका अपना कैप्टन को रेस्ट करवा के हेंड्रिक्स को खिला सकते हैं, शनाका को वापस भिजवाया जा सकता है, तो बाबर आजम से कप्तानी लेके क्यों नहीं? बाबर आजम को पसंद बहुत है ना कप्तान, है ना, तो यही प्रॉब्लम है। कहते हैं मेरे ऊपर कप्तानी का तो प्रेशर ही नहीं होता, जब मैं बैटिंग कर रहा होता तो कप्तानी मैंने करनी नहीं होती, और फील्ड में मैं कप्तानी बहुत अच्छी करता हूँ। फील्ड में उन्हें होती नहीं है कप्तानी मेरा ख्याल। बॉलिंग चेंजेस असल में जितनी बाबर आजम ने की है मेरा ख्याल किसी ने भी नहीं की होंगी। शेन बॉन्ड का वो वैसे यार बाबर आजम मशवरा किससे लेते होंगे? ये वैसे है, पूछना पड़ेगा बाबर आजम से कि मेरा ख्याल इनको घर वाले मशवरा देते हैं, क्योंकि घर वाले तो हमेशा बंदे को सुपरस्टार बनाते हैं ना। घर वालों के नजदीक तो वो उनसे बड़ा कप्तान शायद इमरान खान भी ना हो। हम भी पूछते हैं कि हमें भी बता दें यार, हम भी मशवरा लेना चाह रहे हैं, आप मशवरा ले किससे रहे हैं? बट एटलीस्ट कम अज कम वी एक्सपेक्ट फ्यू चेंजेस इन द पाकिस्तानी टीम, क्योंकि ऑलमोस्ट वीव लॉस्ट द वर्ल्ड कप। तो फिर एटलीस्ट अब वर्ल्ड कप नहीं हो रहा तो आगे जो है ओडीआई साइड बिल्ड करनी है आपने, तो उसकी तरफ तो देखा जाए। तीन चेंजेस साइड बिल्ड करनी है, आगे अगला टूर ऑस्ट्रेलिया का है तकरीबन सर। 3 चेंजेस हो रही हैं। एक हो रही है फखर जमान आ रहे हैं इमामुल हक की जगह, दूसरी आपकी हो रही है उसामा मीर आ रहे हैं शादाब खान की जगह। हो सकता है कि शादाब ना खेले, या फिर उसामा मीर आएंगे नवाज की जगह, या फिर अगर शादाब ना खेले तो फिर सलमान अली आगा भी जो है वो इंडक्ट हो सकते हैं। हाँ, उनको खिलाना चाहिए। अबरार को इंडिया की हवा ठीक से लग गई है, मतलब उनको नहीं, वो तो ट्रैवल रिजर्व में ना, उसके लिए इंजर करना पड़ेगा किसी को, तो करे इंजर, पक्का ठक्का इंजर करना पड़ेगा। वैसे तो कर दिया ना, पहले भी शादाब को बिठाया था, इंजर कर दिया। असल में हम अबरार को गेम इस वजह से भी नहीं देना चाहते कि अगर वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे अगली सीरीज उनको खिलानी पड़ेगी, और अगर अच्छा परफॉर्म करते जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस हुई है उस पर और गालियां पड़ेंगी। ये भी तो एक इफेक्ट होगा ना। तो बस वही बात है कि इसी तरह चलता रहेगा तो हम भी इसी तरह ही बात करेंगे। जिसको भी खिलाएं 11 मेंबर्स जो टीम होंगी, प्लेइंग कंडीशन में देखेंगे क्या पिच हो रही है, क्या बिहेवियर है। पिच पे भी बड़ा डिपेंड करता है, एक चीज़ तो मिस कर गई, क्योंकि लखनऊ में मैच हो रहे हैं, डिफरेंट पिचेस हमने देखने में आई बीच में, मगर ये इंपॉर्टेंट होगा कि पिच में अगर देखेंगे कि पिच में कोई टर्न तो नहीं है, ज़्यादा ब्रेक तो नहीं है। कल कोलकाता में है, कोलकाता में है। अगर पिच पे वही मैं बता रहा हूँ कि अगर सादा स्पिन ट्रैक बना गया तो वहाँ पर पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं अगेन, जिस तरह से स्पिन पे जो फंसते हैं वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन भाई, क्योंकि उनके मेहदी हसन जो ऑफ स्पिनर है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर्स इन द वर्ल्ड। यार कुछ अच्छा बताएं यार, फिर बाबर आजम को आउट करवा रहे हैं। शकीबुल हसन और नसुम अगर एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि हमारे बैटर्स जो है ना वो आपको पता है जहां पर स्पिनर पे फंस गए तो फिर वो उधर ही खेलते रहते हैं, बॉल डॉट बॉल्स खेल रही हैं, स्लो खेल रहे हैं, मतलब तो ये मुश्किल हो सकती है अगर स्पिन विकेट हुई तो। अगर स्पिन पिच हुई तो ये मेरा प्रोटेक्शन है अपनी जाती, क्योंकि स्पिनर पे एक ही प्लेयर है जो रिजवान वाहिद, मतलब आवाम को मैं बता दूं कि मुसल्ले बिछा लें। हाँ, मुसल्ले तो बिछा लें इंपॉर्टेंट मैचों का, मगर पिच पे के बिहेवियर में वैसे तो अगर पाकिस्तान जो स्मूथ पिच हो गई तो उस पर उन्होंने पिटाई लगानी है बांग्लादेश की, कल हाई रन्स करने हैं, अच्छा हाई स्कोरिंग करने हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर जहां पर ट्रिकी पिच हुई तो वहां पर अगेन वो दाएं बाएं स्वीप मारना शुरू हो जाएंगे बैटर्स हमारे, और एकदम से बिल्कुल उनका फ्रेंड ऑफ माइंड जो होता है खेलने का वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है।
ड्यूरिंग द कंडीशंस। तो ये थोड़ा अच्छा, सा भाई एक सख्त गोली दे रहे हैं, साथ एक मीठी भी दे रहे हैं। मीठी पिच की वजह से दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए ना पिच का बिहेवियर जो है थ्रू आउट वर्ल्ड कप में। फिर ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं कि 2 मैचेस किस तरह से आ रहे हैं, ऐसा लगता है मैक्सवेल को खेलना नहीं आता और पुट्ठे सीधे शॉट खेलने शुरू गए। अश्विन को एक मैच खिलाया, बीच में उसने 2 आउट कर दिए, कुलदीप वहाँ से चढ़े, उसके बाद 3 आउट किए उन्होंने। मगर फिर जहाँ बैटिंग पे चाहिए वहाँ मैक्सवेल ने अपना शो किया और जिस तरह उन्होंने शो किया अपना 40 बॉलों पे 101 रन की इनिंग के लिए, आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड कप की इनिंग। तो अगेन यही है कि कल भी ऐसा ही मौका होगा, अगर बैटिंग पैराडाइज पिच हुई तो वहाँ पर मेरे ख्याल में रिजवान हो गए या इफ्तिखार, जिस तरह से वो अच्छी पिचेस पे खेलते हैं, जो स्ट्रोक्स खेलते हैं, सारे स्ट्रोक्स हैं उनके पास, तो वो कोई एक बैटर जो होता है वो 100 रन कल के मैच में कर सकता है अगर बैटिंग पिच हो। सर इंजमाम के जाते ही इमाम उल हक ड्रॉप हो गए और फ़खर जमान वापस आ गए। सर अभी कल का लाइनअप अनाउंस होने दें, उसके बाद हम ये खुशियां खबर मनाएंगे। बता रहा हूँ आपको, उसके बाद खुशियां खबर मनाएंगे। बता रहा हूँ नहीं, आपको। नहीं, मैं रात उससे में कुछ पहले होती है, खुशी नहीं सुबह मना कुछ होती सकता। है, इसलिए सर मैंने सुबह 10 बजे एक टीवी चैनल में बैठ के बता दिया था कि इंजी जा भी रहे हैं। नहीं नहीं, इंजी का तो पता है, बट इमामुल हक की ड्रॉप की खुशी सर की ये मैं पक्की बात कर खबर रहा है। हूँ। चले अल्लाह करे, उम्मीद करते हैं हम, क्योंकि लास्ट 10 मैचेस में देख लें उन्होंने स्कोर भी किया बट एक भी इंपैक्ट इनिंग्स नहीं है। तो ऑफ कोर्स इंपैक्ट इनिंग्स आप खेल नहीं रहे हैं तो आप खेल क्यों रहे हैं? अगर आपने सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो आप आए क्यों हैं? इसी की सिलेक्शन की हम पहले बात कर रहे थे, इनसे पहले कोई 10 ओपनर्स थे, उनको नहीं खिलाया था, इनको आपने ला के डेब्यू करा दिया था। तो ज्यादतियां तो हमारे पास है ना, और वो कहीं ना कहीं आके निकलती भी है। फिर अभी ये निकल गई है इमामुल हक के साथ भी, उन्होंने भी अवाम के साथ अपना रद्द-ए-अमल देख लिया होगा, थोड़े खुश हो गए होंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आ जाती है। तो जो है ज्यादती होनी नहीं चाहिए, जो डिजर्व करता है पहले उसको नंबर देना चाहिए। जिस तरह टेस्ट में हमने देखा था सऊद शकील 4 सीरीज मेरा ख्याल बेंच पे बैठे रहते, सलमान आगा आके डेब्यू पहले करके थे उनसे, मेरी तो समझ में वो भी नहीं आया था। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जस्टिफाई करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा एक आपको ये सिस्टम बनाना पड़ेगा कि कौन पहले आ रहा है, आप थोड़ा तहकीक कर लिया करें दोस्त कौन है और दोस्त कौन नहीं है। बस बात आ जाके वहीं पे खत्म हो जाती है। बट खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट टुमारो, इंशाल्लाह वी होप कि पाकिस्तान विंस द मैच। बट वो हम यही देखना चाहेंगे कि पहले 15-20 ओवर थोड़ा सा तेज खेल लें, हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो थोड़ी जाते जाते वर्ल्ड कप के पूरी कर जाएं, अल्लाह करे। फखर और जमान आ रहे हैं, फखर अंदर आने वाली बॉल को कोई अच्छा खेल ले। फखर को बॉल इतने अच्छे तरीके से नजर नहीं आ रही थी, उनको ना अंदर आने वाला खेलने हो रहा है ना बाहर जाने वाला खेलने स्किन हो भी रहा है। अच्छी बॉल करते हैं, तो सिंह खेलेंगे मेरे ख्याल में कल, जो है जितने भी स्ट्राइकर बॉलर हैं, मुशफिल जो है फास्ट अगर बॉलर। स्लो सर हो सकता है कि कल वो सारे हीरो बन के जो है ना पाकिस्तान के सामने। देखिए वो तो करेंगे, क्योंकि वो जाहिर बात है अब उनको पता है कि इन्होंने मार खाई हुई है काफी। एनएल डोनाल्ड के कोच हैं और बॉलिंग कोच साउथ अफ्रीका के फास्टेस्ट बॉलर रह चुके हैं, वो वीकनेस जानते हैं पाकिस्तान के बैटर्स की भी। हम जब साउथ अफ्रीका जाते थे वहाँ भी खेलते थे तो मकैंटिनी, एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलक जैसे ऐसे बॉलर्स थे, अटेम्प्ट करते थे बैटर्स को सारा और शॉट ऑफ लेंथ अच्छा बॉल सर वो याद आ गई, ग्रांट ब्रडमैन कह रहे हैं कि हमें तो तैयारी का वक्त ही नहीं मिला, 4 महीने मिले थे, इस वजह से हम वर्ल्ड कप में इतना ज़्यादा जो है वो प्रिपेयर नहीं हो सके। और फिर हमने छोटी टीमों, वो भी मान गए कि छोटी टीमों के खिलाफ हम जो है ना जीत कर नंबर 1 बने थे, कोई हम नंबर 1 टीम नहीं थे। और फिर मैं अगर उनको जवाब देता, अगर मैं उनको कॉल करता तो उनको कहता यार ठीक है आप तो 4 महीने से यहाँ पे हैं, 7-8 लोग 4 साल से हैं। 4 साल से हैं, पिछले 4 साल से वही हैं, वही स्क्वाड है, वही प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं। नहीं इस बात पे आप एग्री करते हैं कि ग्रांट ब्रडमैन भी मान गए कि हमारी टीम तो कमजोर सी टीम थी। देखिए फिर आपने टीमें देखे ना, आपने वही 50 ओवर्स का गेम नहीं खेला बेसिकली, आपने फिर T20 हो गई, फ्रेंचाइज हो गई, इमर्जिंग टीम हो गई, वही खेल रहे हैं आप। उसके बाद अगेन 50 ओवर्स के मैचेस खेलेंगे तो आपको पता लगेगा। फिर कैंपिंग आपने नहीं की है, श्रीलंका में टेस्ट मैच खेला था वहाँ से, उसके बाद आप वापस आ गए। तो ओवरऑल आप मानेंगे तो सारे ना जिस तरह से डिबेट हो रही है, और जब हारते हैं आपको पता है तो ये इन्फ्लुएंस तो बनते हैं सारे, और सारी चीज़ें जो है निकलती हैं आगे सामने। ओवरऑल अब जो 3 मैच रह गए हैं उस पर फोकस करें, और अगर वो जीतेंगे अच्छे मार्जिन से, अच्छे रन से, तो थोड़ा बहुत जो चीज़ें चल रही हैं, सारी डिबेट चल रही हैं, थोड़ी सी कम होंगी। और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ही हैं, उन्हें वापस पाकिस्तान ही आना है। आगे का लाएमल देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होगी, आगे पाकिस्तान के क्रिकेट को किस तरह से बेहतर करना है, ग्रास रूट लेवल को कितना अच्छा करना है। चेयरमैन साहब आपने बता दिया 4 नवंबर को जो है वो जा रहे हैं। उसके बाद जो आने वाले नए हैं वो अभी क्या तो पता नहीं है, शायद बात बन गई है उनकी। बात अगर बन गई है जो भी आए, मगर क्रिकेट के स्ट्रक्चर को ठीक करें ना, यही हम कह रहे हैं कि क्रिकेट की वजह से सबकी दुकानें लगी हुई हैं। फिर वही वाली आपकी बात है कि जितने कमेंटेटर हमारी दुकान भी बैठे तो हुए उसी हैं, की वजह से लगी हुई है। हाँ, और भी अभी चैनल्स के बहुत सारे लोग हैं, उनके ब्रेकफास्ट पाकिस्तान खाने में भी 40 ऊपर ही आ रहे हैं। दुकानें चल रही हैं सेम दुकानें से सबकी चल रही हैं, मगर इसलिए एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स। लेकिन ये आप क्रिकेटर्स को सोचना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट की दुकान अगर बंद होगी तो सबसे ज्यादा कसूर आप क्रिकेटर्स का होगा, साबिक क्रिकेटर्स का, जिस तरह ओलंपियंस ने हॉकी बंद करवाई थी सर। बड़े वालों का होगा, साबिक हाँ, क्रिकेटर्स, बड़े वाले, छोटे वाले नामी ग्रामी, छोटे नामी वाले उधर ग्रामी। ही रहते हैं, नामी ग्रामी होगा, छोटे वाले मिडिल में ही रहते हैं। और वो जिस तरह से बसर गुजारा अपना कर रहे होते हैं वो करते रहते हैं, आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान में। ओवरऑल जो बड़े वाले हैं वो दोबारा चुप के आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, फिर ना कोई रेजिग्नेशन मिलती है, कोई पोस्ट मिलती है, वापस आ जाते हैं वहाँ पर। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है और पार्ट ऑफ चीज़ें ऐसी हैं हमारे मुल्क में चलती रहती है, मगर इसको दुरुस्त किस तरह करना है
हम यही डिस्कस कर रहे हैं आगे आने वाले में, अल्लाह करे कोई अच्छे चेयरमैन आए Do you think it's a grassroots level wise पे call काम to करें। continue with Wasim Junior instead of Hassan Ali? अब अगर चांस दे रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको 5-6 मैचेस का कंसिस्टेंट चांस मिलना चाहिए, या तो उनको परमानेंट कर दें या परमानेंट बाहर कर दें, क्योंकि हम लोग भी पहले बड़ी तनकीद करते रहे हैं कि जी वो उस तरह नहीं है, बट ही प्लेड वेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो ऑल क्रेडिट टू हिम, और उनको एक अब रेगुलर चांस मिलना चाहिए। हसन अली को अपने रख लो, थोड़ा सा रेस्ट दे दें। हसन अली ने काफ़ी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, और नए लड़कों को आने दें आगे। एहसानुल्लाह अल्लाह करे अब फिट हो जाएं, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। नसीम है, फिर वो वापस आएंगे तो टीम हमारी डिफरेंट हो जाएगी। बट क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, 2-3 प्लेयर्स के ऊपर नीचे होने से क्या टीम बिल्कुल चेंज हो जाती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जिस तरह इंडिया वेस्ट इंडीज़ गया था, वहाँ पे उनके 3 प्लेयर्स नहीं थे, रोहित शर्मा, कोहली और बुमराह, और वो उनसे जो टीम क्वालिफाई नहीं की थी उनसे वनडे सीरीज हार गए थे। और अभी देखें वो जिस तरह पीक कर रहे हैं, वो खैर उनको पीक कराने में भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। एशिया कप में जो हम लोगों ने उनको पीक ऐसे कराया है कि वो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बट हमारी दुआएं हैं इंशाल्लाह सेमीफाइनल में वो पकड़े जाएंगे, वरना सर खुदा का खौफ करें, कहाँ की सोच रहे हो भैया? सेमीफाइनल क्या कर रहे हैं वो? ज्यादा पैसे लग सर गए नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हैं सेमीफाइनल में हराने के फिर चक्कर में? अच्छा, मतलब फिर वही काम होगा जैसा श्रीलंका के साथ हुआ था, 50 पे सारी टीम बुक। सर जो बुमराह को तो आप खेल नहीं सकते, कुलदीप को आप खेल नहीं सकते, आप फिर इंडिया से सेमीफाइनल खेलना चाह रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ हम ना भी चेक करें यार, चेक जो भी खेले एटलीस्ट सर कल कौन जीतेगा? कल कौन जीतेगा, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जीतेगा। सर कल कौन जीतेगा? कल पाकिस्तान से सर, कल पाकिस्तान जीतेगा, और मेरी तरफ से कल जीतेगा ईस्ट और वेस्ट। पाकिस्तान इज वेस्ट, पाकिस्तान ही जीतेगा। और कल का जो जवाब दिया है, दुरुस्त जवाब फजलक फारूकी का, जो कि आज मैन ऑफ द मैच थे, वो दिया उस्मान भट्टी ने, जिनका ताल्लुक है रावलपिंडी से। उस्मान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फोरकास्ट, ABN न्यूज़ और डेली ओसाफ की जानिब से आपको एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा। कौन होगा कल के इंपॉर्टेंट मैच का मैन ऑफ द मैच, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश? और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद फ़खर जमान की फॉर्म चल जाए, और पाकिस्तान इसी तरह, जैसा शहरी भी बता रहे हैं, हम आगे जाके न्यूजीलैंड को और फिर इंग्लैंड को इसी तरह शिकस्त दे सकते हैं कि 2-3 इम्पैक्ट प्लेयर हमारे पास हों, जिस तरह इफ्तिखार हैं और फ़खर जमान है। बाकी तो सारे ही माशाल्लाह से 4 गेंदें ज़ाया करके फिर एक चौका लगाते हैं। सो अब देखते हैं कि कौन होगा कल के मैच का विनर, और कल के मैच का मैन ऑफ द मैच आप हमें बताइए। फोरकास्ट की जानिब से आपको गिफ्ट दिया जाएगा। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई थैंक यू, शरीफ भी फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।